बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के कथा प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग भगवान कृष्ण की बाल लीला से ही जुड़ा हुआ है। ये कालिया नाग जो था उसके मान मर्दन की कथा है, हम सुना रहे हैं आपको। और इसका शीर्षक है कि क्या आज भी किसी रूप में मौजूद है कालिया नाग। वही कालिया नाग कृष्ण ने किया था जिसका मान मर्दन। भगवान कृष्ण का जीवन अद्भुत लीलाओं से भरा है। चाहे गोवर्धन पर्वत को उठाने की लीला हो या उनकी अनेक बार लीलाएं जब उन्होंने मामा कंस की ओर से भेजे गए राक्षसों का वध किया। इनमें पूतना राक्षसी भी थी जिसका वध भी कान्हा ने बालपन में ही कर दिया था। उनकी इन लीलाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध है कालिया नाग के मान मर्दन की लीला। आज हम कृष्ण की वही कथा अपने वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं और यह भी बताने जा रहे हैं कि कृष्ण ने कालिया नाग को क्या श्राप दिया था। इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि क्या आज भी कालिया नाग किसी रूप में उपस्थित है। वीडियो को अंत तक देखें। लीलाधर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ की धरती पर अनेकों लीलाएं की हैं। इनमें से एक लीला कालिया नाग मर्दन की भी है। इसका प्रमाण आज भी ब्रज क्षेत्र के जैत गांव में विद्यमान है। यह घटना तब की है जब भगवान कृष्ण गोकुल में बाबा नंद और मैया यशोदा के साथ रहा करते थे। उस समय कालिया नाग 5 फणों वाला एक भयंकर और महान विषधर नाग भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी से दुश्मनी होने के कारण गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में आकर रहने लगा था। इससे पूरी यमुना नदी में कालिया नाग का जहर फैल गया। इससे न केवल नदी के जलीय जीव मरने लगे बल्कि नदी का जहरीला पानी पीकर पशु पक्षी और गांव वालों की भी मृत्यु होने लगी। संयोग से एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ यमुना के तट पर गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद अचानक यमुना नदी में जा गिरी। अब नदी से गेंद कौन निकाले। एक भी ग्वाल सखा तैयार नहीं हुए। बलराम भैया ने भी इनकार कर दिया। तब अपनी लीला को दिखाते हुए भगवान कृष्ण गेंद को निकालने के लिए यमुना नदी में कूद पड़े। उनके यमुना में कूदते ही नदी में सो रहा कालिया नाग जो है जाग गया। नींद में बाधा पड़ने से कालिया नाग जो है क्रोध में आया और भी भयंकर क्रोध में जो है दिखाई दे रहा था। वह श्री कृष्ण को अपने जहर का शिकार बनाने लगा। लेकिन कालिया नाग जहाँ विष छोड़ता था, फण मारता, कृष्ण वहाँ से कब का हट चुके होते। वहीं कृष्ण ने मुक्कों से प्रहार कर कालिया नाग को पस्त कर दिया था। दूसरी तरफ यह बात माता यशोदा समेत पूरे गोकुल को पता चल गई। पूरे गांव वाले दौड़े दौड़े यमुना नदी के किनारे आ गए। नंद बाबा सहित सभी जो हैं गांववासी आश्चर्य और कौतुक से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। जल्दी ही विषैले कालिया नाग को श्री कृष्ण ने इतना थका दिया कि वह बेसुध हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नदी छोड़कर जाने का आदेश दिया, लेकिन वह नहीं माना और एक बार फिर श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। इस बार लड़ाई और भी भयंकर थी। उधर मैया यशोदा का दिल बैठा जा रहा था। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। अपने कान्हा की यह स्थिति देखकर काफी देर तक भगवान कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई होती रही। कुछ समय बाद कालिया नाग हार गया। तब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के 5 फणों को नाच दिया और उस पर बांसुरी बजाकर नृत्य करने लगे और उसे अपने वश में कर लिया। कालिया नाग को नाचने के बाद नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से विनती की कि वे उनके पति को क्षमा कर दें। तब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा कर दिया। लेकिन यमुना नदी से बाहर निकलते ही कालिया नाग वहां से भागने लगा। भगवान कृष्ण ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। भगवान श्री कृष्ण ने जो है उसको श्राप दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि कालिया नाग एक महान विषैला सांप है।
वह जहाँ भी जाएगा वह मनुष्य और जीवों के लिए काल ही सिद्ध होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कालिया नाग को श्राप दिया, ओ कालिया नाग, यदि भागने के दौरान जहाँ भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे वहीं पत्थर के हो जाओगे। कहते हैं कि वृंदावन से लगभग 5 किलोमीटर दूर जयंत गांव में ही कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा और पत्थर का हो गया। आज इस जगह पर कालिया नाग का मंदिर है, जहां देश भर के श्रद्धालु पत्थर बन गए कालिया नाग का दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं। जयंत गांव के लोग बताते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान पत्थर बन गए कालिया नाग को जमीन में धंस गए थे। ब्रिटिश सरकार ने पत्थर के रूप में बने कालिया नाग की खुदाई करवाई और कालिया नाग का जो पत्थर का कालिया नाग है उसको ब्रिटेन भेजना चाहती थी। ग्रामीणों की को जब इसकी जानकारी हुई तो उन लोगों ने जमीन में धंसे कालिया नाग को रातों रात जमीन से निकालकर छिपा दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने पूरे गांव में तलाश की, कालिया नाग पत्थर की तलाश की और किंतु लेकिन वो नहीं मिल पाया। भारत की आज़ादी के बाद ग्रामीणों ने फिर दोबारा से कालिया नाग को उसी जगह पर स्थापित किया। बाद में ग्रामीणों और के सहयोग से बाद में कालिया नाग का मंदिर जो है वहाँ बनवाया गया। ऐसा माना जाता है कि पत्थर के कालिया नाग के दर्शन मात्र से मिलती है काल सर्प दोष से मुक्ति। तो ये तो थी कालिया नाग की कथा जो हम आज हमने सुनाई आपको, किस तरह कृष्ण ने उसका मान मर्दन किया। इसी तरह के अन्य धार्मिक वीडियो के साथ आपसे अगले वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए आप सब परिवार स्वस्थ आनंद और स्वस्थ आनंद रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में शेयर करते रहें। आज यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।